कर्मों का भुगतान। प्रश्न 93। महाराज जी, मैंने सत्संग की किसी पुस्तक में सद्गुरु के ये वचन पढ़े हैं कि एक सत्संगी के जीवन भर के कर्मों का भुगतान कुछ ही दिनों में हो सकता है। कृपया करके क्या आप इसे समझाएंगे? इसके लिए यह जरूरी है कि आपका मन प्रेम और भक्ति से सराबोर हो और आपका दुनिया की किसी चीज से मोह ना हो। यह एक ऐसी अवस्था है जिसे हम भजन सिमरन के द्वारा हासिल करते हैं। यह मन की वह अवस्था है जो हमें नाम की कमाई के द्वारा प्राप्त होती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम अपने कर्मों का भुगतान कैसे कर सकते हैं। सभी कर्मों का संबंध मन से होता है और मन इंद्रियों का गुलाम है। इस तरह इंद्रियों का गुलाम होने के कारण मन अति मैला हो जाता है। आत्मा ने पहले से ही मन का साथ ले लिया है, इसलिए ये सभी कर्म अब आत्मा के स्वामी बन गए हैं। आत्मा अब गुलाम बन गई है और गुलाम के पास अपने स्वामी के इशारों पर नाचने के सिवाय और कोई चारा नहीं होता। इन कर्मों के कारण जो अब हमारे स्वामी बन गए हैं, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में और एक योनि से दूसरी योनि में भटक रही है। जब तक आत्मा इस शरीर रूपी घर की स्वामी नहीं बन जाती, तब तक यह मन के पंजे से आजाद नहीं हो सकती और परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकती। क्योंकि मन लज्जत का आशिक है, इसलिए जब तक इसे इंद्रियों के भोगों से ज्यादा अच्छी लज्जत नहीं मिल जाती, यह इंद्रियों के भोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वह बेहतर लज्जत मालिक ने हम सब के अंदर तीसरे तिल पर रखी है, जिसको अलग अलग संत महात्माओं ने अलग अलग नाम देकर बयान किया है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। इसलिए जब तक हम मन को समेटकर तीसरे तिल पर नहीं लाते और यह अंदर की उस दिव्य धुन से जुड़ नहीं जाता और हम उस अमृत को पी नहीं लेते, उस ऊंची लज्जत को चख नहीं लेते, तब तक मन इंद्रियों के भोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। उस ऊंची और सच्ची लज्जत को पाकर, उस अमृत को चख कर मन धीरे धीरे इन इंद्रियों की लज्जतों को छोड़ना शुरू कर देता है और अपने स्रोत त्रिकुटी की ओर रुख कर लेता है। जब मन त्रिकुटी में पहुंच जाता है तो आत्मा अपने आप ही मन के पंजे से आजाद हो जाती है। तब मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है। फिर आत्मा पूर्णता प्राप्त कर लेती है। यह आजाद हो जाती है, प्रकाशमान हो जाती है। आत्मा मन के वश में नहीं रहती। आत्मा स्वामी बन जाती है और मन इसका गुलाम बन जाता है। आप कह सकते हैं कि आपने सारे कर्मों को जला दिया है, अपने सब कर्मों को खत्म कर दिया है, या आप कर्मों से ऊपर उठ गए हैं। आप इसे किसी भी तरह कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सभी कर्मों का भुगतान कर लिया है। सीजर को उसका हिसाब चुकता कर दिया गया है। पर जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, हमारे कर्मों का लेखा कभी भी खत्म नहीं होता। मन का साथ छूटने पर ही आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। फिर वह परमात्मा में वापस समा जाती है। यही एक तरीका है जिससे मन और आत्मा की गांठ खोलने में हमें सहायता मिलती है। सुई चुंबक की ओर आकर्षित होने के लिए हमेशा व्याकुल रहती है। चुंबक भी सुई को हमेशा अपनी ओर खींचता है। पर अगर सुई पर लोहे का वजन हो तो सुई बेबस हो जाती है। इसी तरह हर आत्मा परमात्मा के पास वापस जाने और उसमें समाकर एक हो जाने के लिए बेचैन है। हर आत्मा की कशिश परमात्मा की ओर रहती है। हर आत्मा का झुकाव उसके अपने स्रोत, अपने निज घर की ओर होता है। परंतु यह मन और पाप कर्मों के भारी बोझ के कारण बेबस हो गई है।
इसलिए हमें आत्मा के ऊपर से मन के उस भारी बोझ को हटाना है। तब आत्मा अपने आप ही परमात्मा के पास वापस चली जाएगी। इसीलिए हर इंसान किसी न किसी तरीके से परमात्मा की तलाश कर रहा है। हर एक को किसी न किसी रूप में मालिक की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि आत्मा की कशिश हमेशा अपने मूल की ओर होती है। उसी कशिश की वजह से हम सभी परमात्मा की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। प्रश्न 94। महाराज जी, सद्गुरु की दया मेहर और कर्म सिद्धांत का आपस में क्या संबंध है? सतगुरु की दया मेहर से ही हमें पता लगता है कि हम कर्मों का जाल कैसे तोड़ सकते हैं, कर्मों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं। यह हम केवल सतगुरु की दया मेहर से ही समझ पाते हैं। जैसा कि हजरत ईसा ने समझाया है, वह दया मेहर यही होती है कि हम नामदान प्राप्त करके अपने अंदर शब्द को सुनते हैं, नया जन्म प्राप्त करते हैं और शब्द का प्रकाश देखते हैं। जब सतगुरु हमें नामदान बख्शते हैं तो वह हमें कुछ खास उपदेश देते हैं, युक्ति सिखाते हैं। अगर हम उस शिक्षा को अपनाते हैं, उस उपदेश के मुताबिक अपना जीवन ढालते हैं और अपनी सुरत को आंखों के पीछे लाकर अंदर शब्द की आवाज सुनते हैं, तो यह सतगुरु की दया मेहर से ही होता है। बिना दया मेहर के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हम जितनी अधिक मेहनत भजन सिमरन के लिए करते हैं, उतनी ही अधिक दया मेहर हमें मिलती है, और जितनी अधिक दया मेहर मिलती है, हम उतनी ही अधिक कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश और उसकी दया मेहर दोनों साथ साथ चलते हैं। सतगुरु की दया मेहर का मतलब है उनके उपदेश पर चलकर मन और माया के उन मंडलों को पार कर लेना जिनसे हमारे कर्मों का संबंध है। हमारे कर्म 3 प्रकार के हैं। पहली तरह के कर्म तो पिछले जन्मों में किए हुए वे कर्म हैं जिनमें से कुछ को भोगने के लिए हमें यह जन्म मिला है। दूसरी तरह के वे कर्म हैं जो हम इस जन्म में कर रहे हैं, अर्थात क्रियमान कर्म, जिनका फल भोगने के लिए हमें फिर संसार में आना पड़ सकता है। क्योंकि पिछले जन्मों के सब कर्म एक ही जीवन में नहीं भोगे जा सकते, इसलिए उन कर्मों में से कुछ कर्म अनभोगे रह जाते हैं, जो हमारे संचित कर्मों के भंडार में जमा हो जाते हैं। जब तक इन तीनों तरह के कर्मों का भुगतान नहीं हो जाता, आत्मा कभी भी मन की कैद से आजाद नहीं हो सकती और वापस जाकर परमात्मा में नहीं समा सकती। इसलिए संत समझाते हैं कि अगर हम अपना ख्याल अंदर शब्द से जोड़कर रखें, तो हमें अपने प्रारब्ध यानी पिछले जन्मों में किए कर्मों के फल को भोगने की शक्ति मिल जाती है। जब हम अंदर शब्द के साथ जुड़े रहते हैं और संतमत के नियमों और उपदेश का दृढ़ता से, पूरी लगन से पालन करते हैं, तो हम कर्मों के नए बीज नहीं बोते। हजरत ईसा ने भी कर्मों के नए बीज बोने का मतलब समझाया है, क्योंकि हम नए बीज नहीं बो रहे, बल्कि अपने पिछले जन्मों में जो बोया है उसे ही प्रारब्ध के रूप में अब भुगत रहे हैं। इसलिए जो भी अनभोगे कर्म रह जाते हैं, उनका संबंध केवल हमारे मन से है। जब मन अंदर शब्द के साथ जुड़ जाता है, तो इंद्रियों के भोगों की तरफ से अपना ध्यान हटा लेता है और वापस अपने स्रोत पर पहुंचने के काबिल हो जाता है। एक बार जब मन अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, तो आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है। तब हर तरह के कर्म बेअसर हो जाते हैं। फिर ये कर्म आत्मा को खींचकर दुनिया में वापस नहीं ला सकते। इस अवस्था में आत्मा स्वामी हो जाती है, मन इसके अधीन हो जाता है और इंद्रियां मन के वश में आ जाती हैं। लेकिन इससे पहले
इंद्रियां ही मन का स्वामी बनी होती हैं और मन आत्मा का स्वामी बना रहता है। हमें इस सारे सिलसिले को उलटना है। सतगुरु की दया मेहर से हमें अपने ख्याल को आंखों के पीछे लाकर तीसरे तिल पर स्थिर करना है। जब हम अपने ध्यान को आंखों के बीच में स्थिर कर लेते हैं तो मन इंद्रियों के भोगों से दूर हो जाता है और इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। तब मन शब्द के साथ जुड़ जाता है, इसलिए इंद्रियां मन को वापस नहीं खींच सकती। जब मन शब्द की सहायता से अपने स्रोत त्रिकुटी यानी दूसरे पद में वापस चला जाता है, तब आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है और मन आत्मा को नीचे की ओर नहीं खींच सकता। उस हालत में आत्मा तीनों तरह के कर्मों से ऊपर उठ जाती है। फिर यह प्रकाशमान हो जाती है और यह निर्मल तथा पूर्ण हो जाती है। ऐसा होने पर ही आत्मा वापस जाकर परमात्मा में विलीन हो सकती है। प्रश्न 95। कर्मों को खत्म करने में भजन सिमरन किस प्रकार हमारी सहायता करता है? जैसा कि आप सब जानते हैं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं: प्रारब्ध, क्रियमान और संचित कर्म। भाग्य या प्रारब्ध कर्म वे हैं जिनका बीज हमने पिछले जन्मों में बोया था और हम उनका फल अब भुगत रहे हैं। जो कुछ भी हमने पिछले जन्मों में किया है वे अब हमारे प्रारब्ध कर्म बन गए हैं, जिन्हें हमें इस जीवन काल में भोगना है। खास बात यह है कि आप कोई नया बीज ना बोएं ताकि आपको फिर से वापस ना आना पड़े। भजन सिमरन करते हुए हमें 2 बातों को ध्यान में रखना है। पहली यह कि मन के प्रभाव और उसके बहकावे में आकर हम किसी भी ऐसे बुरे कर्म के बीज ना बोएं जिनके कारण हमें इस संसार में वापस आना पड़े। दूसरी यह कि पिछले जन्मों में हमने जो भी कर्म इकट्ठे किए हैं, यानी हमारे संचित कर्म, हमारे कर्मों का भंडार, उसे भी नष्ट करना होगा, क्योंकि जब तक उसे नष्ट नहीं किया जाता हम परमात्मा के पास कभी वापस नहीं जा सकते और न ही कभी इन कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर इस जीवन में आप 1000 मुर्गियां मारते हैं तो अगले जन्म में आप उन सब कर्मों का भुगतान नहीं कर सकते जो हम इस एक जन्म में करते हैं। आप थोड़े से कर्मों का फल ही भोग सकते हैं और बाकी आपके कर्मों के भंडार में जमा हो जाते हैं। इस तरह हर जन्म के बचे हुए थोड़े थोड़े कर्म जुड़ते जुड़ते एक बहुत बड़ा कर्मों का भंडार हो जाता है। हमें तीनों प्रकार के कर्मों का भुगतान करना है। संत हमें समझाते हैं कि जहां तक प्रारब्ध कर्मों का संबंध है, अगर हम अपना ध्यान भजन सिमरन में लगाते हैं तो हमें अपना संतुलन खोए बिना उन प्रारब्ध कर्मों को भुगतने की ताकत मिलती है। सतगुरु भी कभी कभी उन कर्मों के भुगतान के भारी बोझ को कम कर देते हैं, हमारी मदद करते हैं। अपना संतुलन खोए बिना उन कर्मों का खुशी खुशी भुगतान करने में भी सतगुरु हमारी सहायता करते हैं। लेकिन उन कर्मों का भुगतान तो हमें करना ही होगा। जब हमारा ध्यान पूरी तरह से भजन सिमरन में होता है तो हम दुनियावी शक्लों और पदार्थों की चिंता नहीं करते, उनके पीछे नहीं भटकते फिरते। हम शब्द और नाम के साथ जुड़ जाते हैं। फिर हम नए कर्मों के बीज नहीं बोएंगे। हम कोई भी ऐसा नया कर्म नहीं करेंगे जिसके कारण हमें इस संसार में वापस आना पड़े। अगर आप इस दुनिया से ही निर्लेप हो गए तो आपके कोई भी कर्म बाकी नहीं रहते। यह दुनिया का मोह है जो हमेशा कर्म बनाता है। अगर आप इस दुनिया के मोह में नहीं बंधे हैं तो आगे के लिए आपके कोई कर्म नहीं बनेंगे। अपने संचित कर्मों को हम केवल भजन सिमरन से ही नष्ट कर सकते हैं।
इन सब कर्मों का संबंध मन से है। जब मन शब्द यानी नाम से जुड़कर अपने स्रोत त्रिकुटी में पहुंच जाता है और आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है, तब ये सब कर्म बेअसर हो जाते हैं, क्योंकि इनका संबंध तो केवल मन से है। आत्मा मन के पंजे से तभी आजाद होती है जब मन अपने ठिकाने त्रिकुटी यानी दूसरी मंजिल पर वापस पहुंच जाता है। हम इसीलिए अपने मन को शब्द यानी नाम के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि वह शब्द और नाम इंद्रियों की लज्जत से कहीं अधिक मीठा है। यह इंद्रियों के भोगों से कहीं अधिक बेहतर है। यह मन लज्जत का आशिक है। इसलिए जब तक मन को दुनिया के भोगों से कहीं ज्यादा अच्छी लज्जत ना मिले, यह इन्हें छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता। हमें मन को उस शब्द धुन या होली घोस्ट के साथ जोड़कर इसे इसके असली मुकाम पर लाना है। और जब हम अपने मन को निर्मल और पवित्र कर लेते हैं, तभी आत्मा मन के पंजे से आजाद हो सकती है और हम इन कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। प्रश्न 96। महाराज जी, क्या सतगुरु शिष्य के कर्मों के भुगतान की व्यवस्था इस तरीके से करते हैं कि वह कर्मों का भुगतान करने के साथ साथ इनसे कुछ सबक भी सीख सके? सबसे पहली बात तो यह है कि हम जानते ही नहीं कि हमें सजा किस लिए दी जा रही है। जब तक हम उस अवस्था में पहुंचते हैं कि अपनी भूलों से कुछ सबक सीख सकें, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम इस शरीर को छोड़कर किसी दूसरी जगह जन्म ले लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम अपने कर्मों से कोई सबक सीखते हैं। हम कोई सबक नहीं सीखते, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हमें सजा किस बात की मिल रही है। अगर मुझे यह पता हो कि मुझे इस बुरे कर्म की सजा मिल रही है, फिर मैं इतना तो जरूर सोचूंगा कि मुझे यह कर्म नहीं करना चाहिए था और मैं आगे के लिए वैसा कर्म नहीं करूंगा। पर जब मुझे यह पता ही नहीं कि मुझे सजा किस कर्म की मिल रही है, शायद इसका बीज बहुत समय पहले बोया गया था और मैं यह भी नहीं जानता कि मैं किस बोए हुए कर्म की फसल काट रहा हूं, तो मैं उससे क्या सबक सीख सकता हूं। इसलिए हमें किसी खास कर्म का नहीं, बल्कि सारे कर्मों का पश्चाताप और भुगतान करना है। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है, पश्चाताप करो क्योंकि परमात्मा का साम्राज्य पास ही है। इस तरह यह प्रायश्चित हमारे सभी कर्मों के लिए है, उन कर्मों के बोझ के लिए जो हमने इकट्ठे किए हैं, न कि किन्हीं खास कर्मों के लिए, क्योंकि हम उन खास कर्मों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। यह प्रायश्चित केवल भजन सिमरन के द्वारा ही किया जा सकता है। भजन सिमरन या नाम की कमाई ही असली प्रायश्चित है। प्रायश्चित का मतलब है कि उसी गलती को दोबारा ना करना, बुरे कर्मों से बचना और जो गलतियां हम पहले कर चुके हैं उनके लिए माफी मांगना। यही प्रायश्चित है। लेकिन हम जानते ही नहीं कि हम पिछले जन्मों में क्या गलतियां कर चुके हैं, ताकि भविष्य में हम उन्हें करने से बच सकें। इसलिए असली पश्चाताप केवल भजन सिमरन के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि मन इंद्रियों का गुलाम होने के कारण गलतियां करता ही रहता है। हमें अपने मन को इंद्रियों के भोगों से हटाना है और इसे अपने अंतर में शब्द की मधुर धुन के साथ जोड़ना है। जब मन वापस अपने ठिकाने त्रिकुटी पहुंचने के काबिल हो जाता है और आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है, तब हम अपने सारे पिछले कर्मों का प्रायश्चित करने के लायक हो जाते हैं। यही सच्चा प्रायश्चित है। इसका मतलब यह है कि वे कर्म अब मन को वापस इस रचना की ओर नहीं खींच सकते, क्योंकि आत्मा अब मन के अधीन नहीं है। वे सब कर्म बेअसर हो जाते हैं।
यही हमारे पिछले कर्मों का सच्चा प्रायश्चित है। और यह सच्चा प्रायश्चित केवल भजन सिमरन या नाम की कमाई द्वारा संभव है। यही पश्चाताप है। यह पश्चाताप किन्हीं खास कर्मों के लिए नहीं है। आप इस जीवन में किए हुए कर्म के लिए पश्चाताप तभी कर सकते हैं अगर वह आपके मन पर बोझ बना हुआ है। अगर आपको अपने गुनाह का एहसास है तो आप उसके लिए प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन हम पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के लिए पश्चाताप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम यह जानते ही नहीं कि हमने पहले क्या किया है। इसलिए केवल भजन सिमरन ही हमें परमात्मा से माफी दिलवाने में हमारी सहायता कर सकता है। माफी, प्रायश्चित, भजन सिमरन, इन सब का एक ही मतलब है। प्रश्न 97। क्या ऐसा हो सकता है कि हम सारे कर्मों का कर्ज एक ही जन्म में चुकता कर सकें? प्रारब्ध कर्म तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, और आप भजन सिमरन करते रहें तो संचित कर्मों का भुगतान एक ही जीवन में हो सकता है। अगर आपके कर्मों का बोझ बहुत ज्यादा नहीं है और आप मन लगाकर भजन सिमरन करते हैं तो इन कर्मों का भुगतान एक ही जीवन में हो सकता है। प्रारब्ध कर्मों का भुगतान करना जरूरी है, वे तो आप भुगत ही रहे हैं, पर संचित कर्म जो आपको इस रचना में खींच लाते हैं उन्हें आप घास के एक ढेर की तरह जला सकते हैं। आप या तो इन कर्मों का एक छोटा सा हिस्सा नष्ट कर सकते हैं या फिर पूरे का पूरा ढेर भी नष्ट कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है। शब्द और नाम की कमाई के द्वारा आप या तो इनका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नष्ट करते हैं और बाकी हिस्सा नष्ट करने के लिए बचा रह जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सारे कर्मों को एक साथ ही नष्ट कर दें। प्रारब्ध और संचित कर्मों का भुगतान मालिक की दया मेहर से एक ही जन्म में किया जा सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना नष्ट करने में सफल होते हैं, हम भजन सिमरन में कितनी मेहनत करते हैं और हमें उसे नष्ट करने में अपने आसपास के माहौल से कितनी मदद मिलती है। बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं होती। प्रश्न 98। अगर सद्गुरु एक सत्संगी के कर्मों का भार कम कर देते हैं तो क्या इसका परिणाम सद्गुरु को हमेशा अपनी देह पर भुगतना पड़ता है? सद्गुरु संचित कर्मों के भुगतान में अक्सर हमारी सहायता करते हैं और उनका बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि संचित कर्मों का भंडार ही हमें बार बार इस दुनिया में वापस खींचकर लाता है। इसलिए हमें उन्हीं कर्मों के भुगतान में सहायता मिलती है। प्रारब्ध कर्म तो हमें भोगने ही पड़ते हैं। हमें इन कर्मों को अपना संतुलन खोए बिना भुगतने की शक्ति मिल जाती है, लेकिन उनसे असली सहायता हमें संचित कर्मों के भंडार को खत्म करने के लिए मिलती है। हम उनको भजन सिमरन द्वारा नष्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कई बार हम इसमें कामयाब नहीं होते। उस हालत में उन्हें भजन सिमरन द्वारा नष्ट करने में सतगुरु हमारी सहायता करते हैं। प्रश्न 99। क्या सद्गुरु इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक जन्म में जितने कर्मों का भुगतान हम कर सकते हैं केवल वही हमारे भाग्य में आए और जिनका भुगतान हम अभी नहीं कर सकते उन्हें छोड़ दिया जाए? दूसरे शब्दों में, जहां तक हमारे संचित कर्मों के भुगतान का संबंध है, क्या भुगतान का प्रबंध हमेशा सद्गुरु करते हैं? असल में सतगुरु आपके सारे संचित कर्मों का लेखा अपने हाथ में ले लेते हैं और वही जानते हैं कि इन सब का हिसाब कैसे चुकाना है। सीजर को सीजर का हक मिलना ही चाहिए। जो काल का है हमें काल को देना होगा, और इन सारे कर्मों का संबंध काल से है। हमें उन सभी कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। सतगुरु हमारे जमानती बनते हैं। वह उन सब कर्मों का हिसाब चुकाने में हमारी सहायता करते हैं।
यह कार्य कैसे करना है वही जानते हैं। इसलिए क्या हमारा कर्तव्य यही है कि जहाँ तक संभव हो सके पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ भजन सिमरन को पूरा समय दें और सब कुछ सद्गुरु की रजा पर छोड़ दें। हमारी कोशिश सिर्फ भजन सिमरन की ओर होनी चाहिए। हमारे कितने और कर्म हैं उनकी चिंता ना करें। उनको देखना, उन्हें नष्ट करना सतगुरु पर निर्भर करता है। उनका भुगतान सपने में, भजन सिमरन के जरिए या इस शरीर के द्वारा भी हो सकता है। सतगुरु कई तरीकों से शिष्य के कर्मों का भुगतान करवा सकते हैं। हमें इस बारे में बहुत सोच विचार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम कोशिश करें तो भी हम उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे। हम केवल यही कर सकते हैं कि हम अपने भजन सिमरन की तरफ ध्यान दें, बाकी सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दें, क्योंकि हमने अपने लिए पहले ही बहुत झमेले खड़े कर लिए हैं। अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए हमें और अधिक झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए। कई बार मैं सोचता हूं कि अगर हमारी समझ में यह आ जाए कि सब कुछ पहले से ही निश्चित है तो हम सुखी हो जाएंगे। अगर सब कुछ हमारे बस में होता तो पता नहीं हम और कितने झमेले खड़े कर लेते। असल में सब कुछ पहले से ही निश्चित है और हमें अपने प्रारब्ध को हर हाल में भुगतना है। महाराज जी, बहुत सी बातें सुनने में आती हैं कि सद्गुरु कैसे अपनी दया मेहर से जीव की सहायता करते हैं और प्रारब्ध कर्मों के भार को कम कर देते हैं। मैं समझता हूं कि हमें इन बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत बार इन्हें बढ़ा चढ़ाकर या तोड़ मरोड़ कर कहा जाता है। कभी कभी ये केवल कोरी कल्पनाएं होती हैं। ये सही भी हो सकती हैं और गलत भी, लेकिन हम उनके बारे में सोचें ही क्यों? इन कहानियों का क्या फायदा है? न तो हम उन्हें समझते हैं, न उनकी छानबीन कर सकते हैं और न ही हम उनसे कोई सबक सीख सकते हैं। इसलिए हमें भजन सिमरन की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। यही सबसे अच्छी कहानी है। प्रश्न 100। महाराज जी, क्या हम भजन सिमरन अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों के लिए करते हैं? हाँ, हम भजन सिमरन दोनों प्रकार के कर्मों के लिए करते हैं। अच्छा या बुरा दोनों तुलनात्मक शब्द हैं। कर्म तो कर्म ही होते हैं, क्या अच्छे क्या बुरे। जो कुछ भी हमें इस रचना से बांधे रखते हैं वे कर्म ही हैं, चाहे अच्छे कर्म आपको यहां लाएं या बुरे। जब तक आप इस रचना का हिस्सा हैं, चाहे आप यहां राजा बनकर आएं या रंक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां आकर आप कई और तरह के कर्म इकट्ठे करेंगे। इस तरह आप इस रचना का हिस्सा ही बने रहेंगे। इसलिए हमें अच्छे और बुरे सभी तरह के कर्मों से छुटकारा पाना है। इन चीजों को देखने का हमारा अपना नजरिया है। असल में जो कुछ भी हमें परमपिता परमेश्वर से दूर रखता है वह बुरा कर्म है। दुनियावी नजरिए से यह बहुत अच्छा हो सकता है। इसके विपरीत जो कुछ हमें उस परमेश्वर की ओर खींचता है वह अच्छा कर्म है। तभी तो कई बार दुख रूप लगने वाली बहुत सी बातें हमारे लिए वरदान सिद्ध होती हैं। इस तरह हमें अच्छे और बुरे सभी तरह के कर्मों से छुटकारा प्राप्त करना है। आप खेत में चाहे मिर्चें बोएं या आम के पेड़ लगाएं, आपको उसका फल इकट्ठा करने के लिए उसी खेत में जाना पड़ेगा। इसलिए हम कुछ भी नहीं बोना चाहते। जो कुछ हमने बोया है उसे उखाड़ फेंकना चाहते हैं, चाहे वह कुछ भी हो, मिर्च का पौधा या सेब का पेड़। प्रश्न 101। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा था कि अगर हम अपने अच्छे और बुरे कर्मों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित जीवन जीते हैं तो क्या अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों का नाश हो जाता है? बुरे कर्म आपको इस रचना से बाहर नहीं निकलने देते
और न ही अच्छे कर्म इस रचना से बाहर निकलने में आपकी सहायता कर सकते हैं। आपके कर्म चाहे अच्छे हों, फिर भी उनका हिसाब देना पड़ेगा। जब तक सभी प्रकार के कर्म धुल नहीं जाते, उनका भुगतान या हिसाब किताब खत्म नहीं हो जाता, तब तक आत्मा कभी इस रचना से बाहर नहीं निकल सकती। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हम हमेशा अच्छे कर्म करते रहें तभी इस रचना से बाहर निकल पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आप एक शासक, राजा, एक अमीर या एक नेक इंसान बनकर आ सकते हैं, लेकिन वे कर्म आपको फिर से इस रचना में ही वापस ले आएंगे, चाहे वे कितने ही अच्छे क्यों ना हों। हमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। यही नहीं, हर व्यक्ति अच्छे और बुरे को अपने नजरिए से देखता है। क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। जो कुछ भी हमें उस परमात्मा की ओर वापस ले जाता है वह अच्छा है। जो कुछ हमें उससे दूर रखता है वह बुरा है। अच्छाई और बुराई को देखने का अपना अपना नजरिया है। हमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों के दायरे को पार करना होगा, तभी हम इस रचना से बाहर निकल सकते हैं। प्रश्न 102। क्या हम अपने अच्छे कर्मों से अपने बुरे कर्मों का हिसाब खत्म कर सकते हैं? सभी तरह के कर्मों को खत्म करने के लिए भजन सिमरन जरूरी है। अच्छा और बुरा तो एक ही चीज के दो पहलू हैं। जिसे हम अच्छा कहते हैं वह बुरा भी हो सकता है। जिसे आप बुरा कहते हैं वह अच्छा भी साबित हो सकता है। यह अपनी अपनी सोच है। पर कर्म तो कर्म ही हैं। जब हमारे हालात अच्छे और सुखद होते हैं तब हम सोचते हैं कि यह हमारे अच्छे कर्मों का नतीजा है। पर जब हम मुसीबतों के दौर में से गुजर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि यह बुरे कर्मों का नतीजा है। लेकिन यह हमारी अपनी सोच है। कर्म तो कर्म ही हैं। प्रश्न 103। अगर हमारी मृत्यु हो जाती है और इस जीवन के अंत में हमारा किसी से खास मोह नहीं होता, तो क्या पिछले जन्मों के मोह के बंधन हमें इस रचना में खींचकर ला सकते हैं, या फिर हमें सिर्फ इसी जन्म के बारे में सोचना चाहिए? हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का भंडार भी हमें वापस खींचकर ले आता है। मोह के वे बंधन भी हमें इस रचना में वापस खींच लाते हैं। हम जितना भी भजन सिमरन करते हैं उसका 99.9% हमारे संचित कर्मों के भंडार को नष्ट करने के लिए होता है। क्योंकि भजन सिमरन से आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है, इसलिए आप संतुलन खोए बिना अपने प्रारब्ध कर्मों का भुगतान कर सकते हैं और इस संसार में कर्मों का कोई नया बीज ना बोएं, इसके लिए भी अपने आप पर संयम रख सकते हैं। लेकिन जो कुछ आपने पिछले जन्मों में किया है उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। उन कर्मों पर आपका कोई वश नहीं होता। वे इकट्ठे किए हुए कर्म आपके खाते में जमा हैं और वे ही हर बार आपको खींचकर इस रचना में वापस लाते हैं। इसलिए आपको उन सब को नष्ट करना है और हमारे भजन सिमरन का असली मकसद ही उन कर्मों को नष्ट करना है। भजन सिमरन प्रायश्चित के अलावा और कुछ नहीं है। हमारे मोह के बंधन भी निश्चित रूप से हमें इस रचना में वापस खींच लाते हैं। ये मोह के बंधन ही नए बीज हैं। हम दृढ़ इच्छा शक्ति से भी इनसे छुटकारा पा सकते हैं। पर उन बीजों का क्या होगा जिन्हें हम पहले ही बो चुके हैं और जिनके ऊपर हमारा कोई वश नहीं है? उन्हें हम अब नहीं उखाड़ सकते। वह वक्त बीत गया है। जो कुछ भी हमने बोया है उसकी फसल हमें काटनी ही होगी और उसे हम सिर्फ भजन सिमरन द्वारा ही नष्ट कर सकते हैं। इसलिए असल में हम भजन सिमरन
संचित कर्मों का नाश करने के लिए ही करते हैं। प्रश्न 104। महाराज जी, एक दिन हमारी मीटिंग में जानवरों के बारे में चर्चा हो रही थी कि वे नए कर्म बना रहे हैं या फिर सिर्फ कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। हर एक जीव या तो नए कर्म कर रहा है या पहले कर्मों का भुगतान दे रहा है। क्योंकि जानवरों में विवेक नहीं होता, इसलिए उन पर कर्मों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा नहीं होती। क्या वे ज्यादातर कर्मों का भुगतान ही कर रहे हैं? वे कर्म बना भी रहे हैं, लेकिन वे इनके लिए इतने ज्यादा जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि उनमें विवेक नहीं होता। हजरत ईसा ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है और तुम यह दावा नहीं कर सकते कि तुम्हें पता नहीं था कि तुम क्या कर रहे थे। मालिक ने आपको विवेक दिया है, जिससे अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हैं। और इस जिम्मेदारी से आप यह कहकर नहीं बच सकते, मुझे पता नहीं था। लेकिन पशुओं में विवेक नहीं होता, इसलिए वे इस जिम्मेदारी से बच सकते हैं। इंसान इस सृष्टि का सिरमौर है, इसके पास अब कोई बहाना नहीं है। आप जो करते हैं उसका भुगतान करना ही होगा। आप अक्सर कहते हैं कि जब इंसान की मौत हो जाती है तब वह सूक्ष्म मंडल में चला जाता है। क्या यह जानवरों पर भी लागू होता है? नहीं, वे वहां बिल्कुल नहीं जाते। वे कैसे वहां जा सकते हैं? मनुष्य जन्म सीढ़ी का आखिरी डंडा है। निचले डंडे से आप सबसे ऊपर वाले डंडे पर छलांग नहीं मार सकते। आपको हर डंडे पर एक एक कदम रखते हुए ऊपर चढ़ना है। सीढ़ी के सिर्फ आखिरी डंडे से ही आप उन मंडलों में जा सकते हैं। तो क्या वे मृत्यु के बाद तुरंत ही किसी और योनि में चले जाते हैं? एक पशु की योनि से सीधे सूक्ष्म मंडल और फिर वहां से स्वर्ग में नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपको मनुष्य जन्म में वापस आना पड़ेगा और फिर वहां से आप कहीं भी जा सकते हैं। यह सीढ़ी का आखिरी डंडा है। यहां से नीचे भी फिसल सकते हैं या ऊपर भी जा सकते हैं। कहीं बीच से या निचले डंडे से आप छत पर नहीं चढ़ सकते। प्रश्न 105। महाराज जी, जो हमारे कर्मों का भंडार यानी संचित कर्म है, क्या वे केवल पिछले मनुष्य जन्मों पर ही आधारित होते हैं? मनुष्य होने के नाते हमें इन कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं समझबूझ कर करते हैं। पशुओं की योनि में हमें यह समझबूझ नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कर्म तो इकट्ठे करते ही हैं। प्रश्न 106। अगर हमें अपने हर कर्म का भुगतान करना पड़ता है तो इसका मतलब है कि मालिक हमें माफ नहीं करता? नहीं, परमात्मा तो प्रेम का रूप है, दया का भंडार है। हम न तो उसके प्रेम को और न ही उसकी दया को जान सकते हैं और न ही समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे बच्चे नहीं हैं, फिर तो हमें हिसाब चुकाना पड़ता है। जैसे अगर बच्चा मां का कहना नहीं मानता या किसी को चोट पहुंचाता है और मां के समझाने बुझाने का उस पर कोई असर नहीं होता, तो मां उसके साथ सख्ती करती है। इसलिए नहीं कि मां को बच्चे से प्यार नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह उसे ठीक रास्ते पर लाना चाहती है, उसे अच्छा बच्चा बनाना चाहती है। इसी तरह परमपिता प्रेम का रूप है, पर हमें उसके प्रेम के ग्राहक बनना चाहिए। हमें कुदरत के बनाए उसूलों का पालन करना चाहिए। दुनिया में अच्छे नागरिक बनकर रहना चाहिए। लेकिन अगर हम शरारती हैं, हमारा बर्ताव ठीक नहीं है, तो वह हमें सजा देता है। इसका यह मतलब नहीं कि वह हमसे नफरत करने लगा है, क्योंकि हमें सही रास्ते पर लाना जरूरी है। इसके लिए मालिक ने कुछ शक्तियां रखी हैं जो यह सारा इंतजाम करती हैं, लेकिन परमात्मा तो प्रेम का रूप है। प्रश्न 107। महाराज जी, कल आपने समझाया था कि भजन सिमरन के द्वारा हम अपने संचित कर्मों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि मान लें
इस जन्म में मैं किसी को लाखों डॉलर का धोखा देती हूँ और मेरा यह कर्म मेरे संचित कर्मों में जमा हो जाता है। अब कभी ना कभी तो मुझे यह वापस चुकाना पड़ेगा। इसी तरह यह उसके संचित कर्मों में भी चला जाएगा, क्योंकि आखिरकार उसे भी यह वापस लेना है। मान ले कि अगले जन्म में उस आदमी को नामदान मिल जाता है और वह एक अच्छा शिष्य है और उसके सारे संचित कर्म खत्म हो जाते हैं। क्या यह मान लेना सही है कि इस तरह मेरे कर्मों का एक बड़ा हिस्सा भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा? तब मुझे यह कर्जा किसको वापस देना होगा? किसी एक कर्म से हमारे भाग्य की रूपरेखा नहीं बनती। बहुत से कर्मों का मेल हमारे भाग्य को बनाता है। यह जरूरी नहीं कि आपको सारा पैसा उसी आदमी को देना पड़े, लेकिन आपको किसी और तरीके से इसका पूरा भुगतान करना पड़ेगा। उसे माफी मिल चुकी है, वह कर्मों के बोझ से ऊपर उठ गया है, लेकिन आप नहीं। इस तरह यह आपका बोझ है और आपको ही उसका भुगतान करना है। कई बार हम कुछ करना चाहते हैं, यह जानते हुए भी कि ऐसा करना खुदगर्जी होगी। फिर भी हमारी इच्छा इसे करने की होती है, लेकिन अपने आप को रोकने के बजाय हम अपने आप को समझाते हैं कि यह हमारे कर्मों में लिखा है। हम सोच लेते हैं कि इससे हमें कुछ सीखना है, चाहे इससे हमारी कोई चाहत पूरी हो या कोई और इंद्रिय सुख जिसका अनुभव हम करना चाहते हैं। इस तरह हम वह काम कर लेते हैं, फिर अपने आप को दलील देकर समझा लेते हैं। हम अपने आप को ऐसा करने से कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि आपको पूरा ज्ञान नहीं होता, इसलिए आप जो भी करते हैं उसे यह कहकर सही ठहराने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मेरे भाग्य में होगा। आमतौर पर ऐसे कार्यों को सही ठहराने की यह एक दलील है। अगर आपको पूरा पता हो कि यह आपके कर्मों में है तो और बात है, लेकिन आप कभी पूरे यकीन से यह नहीं कह सकते। इसलिए हमें अपने हर काम को एक नए कर्म के बीज के रूप में ही लेना चाहिए। हमें ऐसा सोचकर चलना चाहिए कि हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं वह एक नया बीज बो रहे हैं। अगर आपकी कोशिश के बावजूद ऐसा कुछ हो जाता है तो कुछ हद तक आप मान सकते हैं कि ऐसा आपके भाग्य में लिखा था, लेकिन यह एक नया बीज भी हो सकता है। आमतौर पर हमारी सोच ही ऐसी होती है ताकि हम अपने कार्यों को सही ठहरा सकें। इसीलिए हम यह नहीं कह सकते कि यह प्रारब्ध कर्म है या नया कर्म। हमें ऐसा मानकर चलना चाहिए कि हर कर्म जो हम करने जा रहे हैं एक नया बीज है। कम से कम हमारा नजरिया तो यही होना चाहिए। लेकिन हम अपने कार्यों को हमेशा सही ठहराने की कोशिश करते हैं। क्या यह मान लेना ठीक होगा कि जब हम बार बार वही कर्म करते हैं जिसे करने में हमें आनंद आता है, तो हम उसी कर्म के नए बीज बोते जा रहे हैं? अगर हम उसे बहुत चाव से करते जाते हैं, तो क्या हम उसी कर्म को और नहीं बढ़ाते जा रहे? आप कर्मों के बीज एक के बाद एक बोते जा रहे हैं। मान लें कि आपने एक बीज बो दिया, कल फिर वैसा ही एक बीज और खेत में बो देते हैं। अगले दिन आप फिर एक और बीज बो देते हैं। उससे हम कितनी बार फसल इकट्ठी करेंगे? केवल एक ही बीज अंकुरित नहीं होगा, बल्कि हर बीज अंकुरित हो जाएगा। इस तरह हर कर्म से एक नया कर्म पैदा होगा, चाहे वह एक ही बीज हो या अलग अलग बीज हों, लेकिन हर बीज अलग कर्म ही माना जाएगा। प्रश्न 108। जब किसी व्यक्ति को नामदान मिल जाता है तो क्या उसे अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए एक निश्चित समय जरूरी है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह भजन सिमरन में कितनी मेहनत कर रहा है, उस पर मालिक की कितनी दया मेहर है, किस तरह के माहौल में उसकी परवरिश हुई है और अब वह किस माहौल में रह रहा है। कर्मों को नाश करना कई बातों पर निर्भर करता है। मान लें
कि उसके कर्मों का बोझ बहुत थोड़ा है, लेकिन वह भजन सिमरन बिल्कुल नहीं करता, तो वह उन्हें कैसे नष्ट कर पाएगा? अगर वह भजन सिमरन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका माहौल ऐसा है कि उसका मन भजन सिमरन में नहीं लगता, या उसके दुनियावी काम ऐसे हैं कि वह भजन सिमरन के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता, या फिर भजन सिमरन करने के लिए उसका मन कभी तैयार ही नहीं होता, या वह ऐसी कमजोरियों का शिकार है जिनसे छुटकारा नहीं पा सकता, तो फिर वह अपने कर्मों को कैसे नष्ट कर सकता है? कर्मों के बोझ को नष्ट करना बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था, परम पिता परमात्मा के पास वापस पहुंचने के इस मार्ग पर पहले आने वाला व्यक्ति सबसे अंत में और अंत में आने वाला सबसे आगे हो सकता है। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि अगर हमें आज नामदान की बख्शिश हुई है तो हम मालिक के पास नामदान मिलने की सीनियॉरिटी के हिसाब से वापस जाएंगे। संतमत में सीनियॉरिटी नहीं होती, क्योंकि हर एक व्यक्ति के कर्मों का बोझ अपना अपना होता है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि संतमत में सीनियॉरिटी कोई मायने रखती है कि मुझे 40 साल पहले नामदान मिला था, इसलिए परमात्मा के पास पहले जाने का अधिकार मुझे है, और दूसरा व्यक्ति जिसे केवल 10 साल पहले नामदान मिला है वह मुझसे पहले कैसे जा सकता है? संतमत में ऐसा कुछ नहीं है। वहां पहुंचने के लिए पहला व्यक्ति अंतिम और अंतिम व्यक्ति पहला हो सकता है, क्योंकि हर एक के कर्मों का बोझ अपना अपना है। यह बोझ उन कर्मों का नहीं जो हमने यहां इस जन्म में इकट्ठे किए हैं। ये तो हमारे संचित कर्म हैं, हमारे कर्मों का भंडार है। हर एक को इसे नष्ट करना है। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा था, प्रायश्चित करो, परमात्मा का साम्राज्य तुम्हारे अंदर है। इसलिए हमें उन सभी कर्मों के लिए प्रायश्चित करना है जो हमने अपने पिछले जन्मों में किए हैं। यह प्रायश्चित क्या है? जो कुछ हम कर चुके हैं उसके लिए पश्चाताप करना और उन गलतियों को दोबारा ना दोहराना, यही प्रायश्चित है। मन ने ये सब गलतियां की हैं और मन को ही प्रायश्चित करना है। लेकिन मन तभी प्रायश्चित करेगा या इंद्रियों की लज्जतों को तभी छोड़ेगा जब उसे इन लज्जतों से अच्छी और ऊंची लज्जत मिलेगी। नहीं तो मन पश्चाताप करने से इनकार कर देता है, यहां तक कि अपनी गलतियों और कमजोरियों को मानने से भी इनकार कर देता है। मन इंद्रियों के भोगों का आशिक है। यह लगातार इंद्रियों के सुखों के पीछे भाग रहा है। इसलिए इसे किसी बेहतर चीज से जोड़ना होगा, और वह है होली घोस्ट, यानी शब्द धुन, या वह दिव्य प्रकाश जो हम सब के अंदर है। जब मन अंतर में उस शब्द धुन से जुड़ जाता है, तब आप कह सकते हैं कि आपने जो पिछले जन्मों में कर्म किए थे, जो बीज बोए थे, उनके लिए प्रायश्चित करना शुरू कर दिया है। तब आप अपने कर्मों के कूड़े को जलाना शुरू कर देते हैं या उसे सुखाने की कोशिश करते हैं ताकि वह जलाया जा सके। इसलिए भजन सिमरन ही सच्चा प्रायश्चित है। यह कहना मुश्किल है कि कितने भजन सिमरन से कर्मों का नाश हो जाएगा, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि कितने कर्मों का नाश करना अभी बाकी है। आप इसके लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं और आप पर मालिक की कितनी दया मेहर हो रही है, किन हालात में आपका जन्म हुआ है और आप किस माहौल में रह रहे हैं। हमारा प्रायश्चित करना और भजन सिमरन को समय देना बहुत हद तक इन बातों पर निर्भर करता है। आखिरकार भजन सिमरन ही उन कर्मों को नष्ट करेगा, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। प्रश्न 109।
जब एक बच्चे की मृत्यु होती है तो इसमें कर्मों का क्या हाथ होता है? इससे कर्म और कर्मफल का सिद्धांत सिद्ध हो जाता है। यह घटना इस बात को सिद्ध करती है कि उस बच्चे ने पिछले जन्मों में कुछ ऐसा किया है जिसका भुगतान उसे इस दुनिया में आकर करना था, और इसीलिए उसे इस दुनिया में आंखें खोलने से पहले जन्म लेते ही शरीर छोड़ना पड़ा। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि जब एक अंधे बच्चे का जन्म हुआ तो किसी ने इस विषय में हजरत ईसा से पूछा, यह किसका पाप कर्म है, बच्चे का या उसके माता पिता का? हजरत ईसा ने कहा, जहां तक इस दुनिया का संबंध है या जहां तक इस जन्म का संबंध है, किसी का भी नहीं, क्योंकि जन्म के समय बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण वह अंधा हो, और न ही उसके माता पिता ने उसे अंधा किया है। उसने अपने किसी पिछले जन्म में ही ऐसा कुछ किया है जिसके कारण वह अंधा पैदा हुआ। अब उसके माता पिता और वह दोनों ही इसका दुख उठा रहे हैं। इसलिए यदि एक बच्चा जन्म लेते ही एकदम दुनिया से चला जाता है तो यह उसके पिछले कर्मों के कारण है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि कुछ बच्चे अंधे या मानसिक रूप से विकलांग क्यों पैदा होते हैं या उन्हें कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं। वे तो इतने मासूम हैं, उन्होंने इस दुनिया में बिल्कुल कुछ नहीं किया। हम पाप कर्म तभी इकट्ठे करते हैं जब हम वापस इस शरीर में आते हैं और यह भी जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन एक नवजात शिशु को तो अपने वजूद का एहसास तक नहीं होता। इस दुनिया में आते ही वह कौन सा पाप कर सकता है? कर्म सिद्धांत इसी से सिद्ध होता है कि उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया है जिसका भुगतान वह अब कर रहा है। प्रश्न 110। महाराज जी, क्या हम यह मान लें कि जब हमें नामदान मिल जाता है तो हमारी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है, यानी नामदान की बख्शीश के बाद संतमत पर टिके रहने की हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है? नामदान के बाद हमारी दो जिम्मेदारियां हो जाती हैं। आगे से हम और पाप ना करें, यह पहली जिम्मेदारी है, और पिछले जन्मों में जो कुछ कर चुके हैं उसका प्रायश्चित करें, यह दूसरी जिम्मेदारी है। हम पाप ना करें, नाम की कमाई करें और संचित कर्मों के भंडार को नष्ट कर दें। अपने कर्मों के बोझ को ना बढ़ाएं और पहले से इकट्ठे किए हुए कर्मों को नाम की कमाई से नष्ट कर दें। शिष्य की यही दो जिम्मेदारियां हैं। प्रश्न 111। कुछ कर्म वे होते हैं जिन्हें पूर्ण सद्गुरु खत्म कर देते हैं या माफ कर देते हैं, जबकि कुछ ऐसे कर्म हैं जिन्हें शरीर पर भोगना जरूरी है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ कर्म हमारे भाग्य का हिस्सा हैं और हमें उनका भुगतान करना ही है। कई बार आत्मा के इस शरीर को छोड़ने से पहले थोड़े से कर्म बाकी रह जाते हैं। अगर शिष्य के हित में हो और सतगुरु समझें कि इन थोड़े से कर्मों के लिए शिष्य का दोबारा जन्म नहीं होना चाहिए, तो सतगुरु कई तरीकों से उसी जन्म में उसके कर्मों का भुगतान करवा देते हैं। कुछ कर्मों का भुगतान हमें इस देह में ही करना होता है। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। मिसाल के तौर पर हमें किसी खास माता पिता के घर जन्म लेना है। आपका यह कर्म माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके साथ और कई लोग जुड़े हुए हैं। जिन कर्मों का किसी और के साथ संबंध ना हो, वे कर्म माफ किए जा सकते हैं, परंतु जहां आप कर्मों की कड़ी से दूसरे लोगों से जुड़े होते हैं, उन कर्मों का फल आपको भुगतना ही होगा। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि इन कर्मों का भुगतान आपको करना है और इन कर्मों को माफ कर दिया जाएगा। केवल सतगुरु ही जानते हैं
कि हमारी भलाई किस में है। प्रश्न 112। महाराज जी, क्या कर्म उसी रूप में भुगतने पड़ते हैं जिस रूप में किए जाते हैं? ऐसी बात नहीं है। हमारा भविष्य बहुत से कर्मों को लेकर बनता है, किसी एक कर्म के आधार पर नहीं। हमें बहुत से इकट्ठे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। हर कर्म का नतीजा उसी रूप में नहीं भोगना पड़ता जिस रूप में वह किया गया था। जैसे कि अगर आपने एक जन्म में 1000 मुर्गियां मारी हैं, तो आपको उन 1000 मुर्गियों के हाथों मरने के लिए 1000 बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आपको एक ही जीवन में 1000 कष्टदायक अनुभव हो सकते हैं। 1000 मुर्गियों का हिसाब इस तरह भी चुकाया जा सकता है। इस तरह कर्मों का भुगतान कई तरह से किया जा सकता है। परमात्मा ही जानता है कि किन कर्मों का हिसाब किस तरह चुकाया जा सकता है। प्रश्न 113। महाराज जी, मैंने संत मत की पुस्तकों में पढ़ा है कि जिन जीवों को नामदान प्राप्त होना है, उन्हें जन्म लेने से पहले ही चुन लिया जाता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि हम में से कई 40, 50 या 60 वर्ष तक संत मत के उसूलों के खिलाफ जीवन बिताते हैं, मांस खाते हैं? हमें जीवन का इतना बड़ा हिस्सा संत मत के उपदेश के खिलाफ क्यों बिताना पड़ता है? हमारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं। जब तक हम इन रुकावटों को पार नहीं करते, हम रास्ते पर नहीं आ सकते। संतमत के रास्ते पर आने से पहले हमें बहुत से कर्मों की रुकावटें पार करनी पड़ती हैं। कुछ लोग ये रुकावटें पार करने में थोड़े साल लगाते हैं, कुछ को पार करने में ज्यादा साल लग जाते हैं। कुछ लोगों को संतमत पर चलने के लिए बहुत कम वक्त मिलता है, और कुछ लोगों को तो मौत से 2 दिन पहले ही नाम की बख्शिश होती है। हर जीव के अपने अपने कर्म होते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि जन्म से ही हर जीव को संतमत पर आने का मौका मिल जाए या हर कोई भजन सिमरन शुरू कर दे। जिस व्यक्ति का अपने कर्मों के अनुसार इस मार्ग पर आने का समय आता है, वह इस मार्ग पर आ जाता है। दुनियावी जिम्मेदारी और कर्म। प्रश्न 114। कई लोग या कई बच्चे जो जन्म से अपाहिज होते हैं या फिर जो दिमागी बीमारी या मानसिक विकास की कमी के शिकार होते हैं, उनसे बातचीत करने या उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश करना क्या उनके कर्मों में दखल देना है? हमें उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं? किसी के कर्मों में दखल देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। माता की जिम्मेदारी है कि बच्चे को सुधारे, उसे दुनिया में जीवन बिताने का सही ढंग सिखाए। अगर बच्चे को सही और गलत का भेद ना सिखाया जाए, तब हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। जब माता पूरी कोशिश करती हुई अपनी जिम्मेदारी निभाती है और फिर सब कुछ कर्मों पर छोड़ देती है, तो कर्म अपना काम आप ही कर लेते हैं। यह सोचकर नहीं बैठ जाना कि अगर हम उन्हें उनकी कमजोरी या असमर्थता के बारे में समझाते हैं, सही ढंग से जीना सिखाते हैं और हर तरह से मदद करते हैं, तो हम उनके कर्मों में दखल दे रहे हैं। हमें उनको अच्छे, नेक बच्चे और अच्छे नागरिक बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि वे जिंदगी का सामना कर सकें। फिर मालिक की रजा पर छोड़ देना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश के बावजूद उनके साथ क्या बीतती है, यह उनके कर्मों पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम कर्मों का बहाना बनाकर अपनी लापरवाही को सही नहीं ठहरा सकते। हमारा ऐसा नजरिया नहीं होना चाहिए। असल में अगर हम उनकी मदद नहीं करते, उनको सही शिक्षा नहीं देते, तो यह उनके कर्मों में दखल देना होगा। हम उम्र और अनुभव से बहुत कुछ सीख जाते हैं और उन्हें इस अनुभव का लाभ पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए चाहे हमें उनके साथ सख्ती भी क्यों ना बरतनी पड़े। प्रश्न 115। अगर जिंदगी का मकसद परमात्मा से मिलाप करना है, तो फिर हमें दुनियावी फर्ज क्यों अदा करने पड़ते हैं? क्या इंसान के लिए दुनियावी फर्ज निभाना जरूरी है? अपने परिवार, समाज और काम धंधे के प्रति
उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं? ये सब रिश्ते कर्मों के कारण हैं। हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं, उनकी वजह से हमें इस दुनिया में वापस आना पड़ा है। जो कुछ हमने पिछले जन्मों में बोया है, उनमें से कुछ का फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं। इसलिए हमारा अपने माता पिता, स्त्री, बेटे बेटियों, दोस्तों, रिश्तेदारों तथा मुल्क आदि के साथ कर्मों का संबंध है। उन कर्मों की वजह से ही हमें इस वक्त यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है। इस जन्म में हमें प्रारब्ध के अनुसार अपने कर्म भुगतने ही हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसलिए इन कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए आपको अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। लेकिन अपने कर्मों का भुगतान करते हुए हमें जिंदगी के असली मकसद को ध्यान में रखना है। वह है परमात्मा से मिलाप करना। नहीं तो अगर हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए रोज नए कर्मों के बीज बोते रहेंगे तो हमें फिर से दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। पिछले जन्मों में जो कर्मों के बीज हमने बोए हैं, उनका फल इस जन्म में भुगतना ही पड़ेगा, उनसे बचा नहीं जा सकता। हमें इस जन्म में कर्मों के और बीज नहीं बोने चाहिए जिनका नतीजा भुगतने के लिए हमें वापस इस दुनिया में आना पड़े। इसलिए नए कर्मों के बीज बोने से बचने के लिए हमें उस परम पिता परमात्मा से मिलाने वाले रूहानी मार्ग पर चलना चाहिए। जो कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं, हम अब उनसे बच नहीं सकते। हमें उनका नतीजा भुगतना ही होगा। इसलिए प्रारब्ध कर्मों के भुगतान का मतलब है माँ बाप, संगी साथी, समाज आदि सबके प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना। प्रश्न 116। कोई व्यक्ति एक सवाल पूछना चाहता है जो उसके बेटे ने अभी दोपहर में ही उससे पूछा है। उसका बेटा फौज में भर्ती हो रहा है। क्योंकि स्विट्जरलैंड में फौज में भर्ती होना जरूरी है, वहां हर नागरिक के लिए यह जरूरी है। वह यह जानना चाहता है कि अगर लड़ाई में उसके हाथों कोई मारा जाए तो क्या मरने वाले के सभी कर्म उसे अपने ऊपर लेने पड़ेंगे और उनका भुगतान करना पड़ेगा? अगर वह खुद लड़ाई में मारा जाए तो उसका क्या होगा? जो तकदीर में लिखा है वही होता है। मनुष्य को जो कुछ अपने जीवन में भुगतना है, वह सब उसकी तकदीर में पहले से लिखा हुआ है। अगर उसको लड़ाई में नहीं मरना है तो वह लड़ाई में कभी नहीं मरेगा, और अगर उसने लड़ाई में मरना है तो उसे लड़ाई में मरने से कोई नहीं बचा सकता। जब वह फौज में भर्ती हो रहा है तो लाजिमी है कि उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। प्रश्न 117। महाराज जी, कोई व्यक्ति फौज में रहकर भी सत्संगी कैसे हो सकता है? यह समझ लीजिए कि उसे तो अपनी ड्यूटी करनी है। वह जानबूझकर किसी को मारने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर वह किसी की जान लेना नहीं चाहता तो सतगुरु उसकी रक्षा करेंगे और उसे बचाएंगे। उसके सामने कभी भी ऐसे हालात नहीं आएंगे कि उसे किसी की जान लेनी पड़े। हमारे यहां बहुत से लोग फौज में हैं। बाबा जैमल सिंह जी खुद फौज में थे। हुजूर महाराज जी यानी महाराज सावन सिंह जी हमें बताया करते थे कि जब अफगानिस्तान की तरफ सरहद पर लड़ाई चल रही थी तो मुठभेड़ के दौरान बाबा जी एक तरफ भजन में बैठ जाते थे। जब दुश्मन की फौज आती तो वे उनकी बंदूक को अनदेखा करके यह कहते हुए आगे निकल जाते थे कि यह जरूर कोई फकीर होगा। कोई शक्ति हमेशा हमें सहारा जरूर देती है। महाराज सावन सिंह जी भी और बाबा जी महाराज दोनों ही फौज में थे। प्रश्न 118। अगर जीव परमात्मा से मिलाप करना चाहता है तो क्या पति और बच्चों को मोह ममता का बंधन मानना चाहिए? अगर आपका बच्चों के साथ, पति या पिता के साथ कर्मों का संबंध बाकी है तो हम इससे बच नहीं सकते। हमें इस दुनिया में लेन देन तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हमें कुछ कर्ज चुकता करने हैं और कुछ कर्ज वसूल करने हैं। जब तक ये सब कर्ज खत्म नहीं हो जाते
आत्मा देह के बंधनों से आजाद नहीं हो सकती। जो सीजर का है वह उसे देना ही पड़ेगा, वह चुकाना ही पड़ेगा। हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण इस संसार में आए हैं, वे ही हमारा प्रारब्ध हैं। अब हमें इस प्रारब्ध को भुगतना है, हम इससे भाग नहीं सकते। संत समझाते हैं कि अपने प्रारब्ध का भुगतान करते हुए इस संसार से बाहर निकलने की भी कोशिश करो। आप अपने पति या बच्चों की जिम्मेदारियों से दूर नहीं भाग सकती, ये जिम्मेदारियां तो निभानी ही पड़ेंगी।